आज हम लोग यहाँ पर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान और इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन की दावत पर आए थे और आज का जो एहतजाज था ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रियल इस्टेट सेक्टर पर जो अनजस्टिफाइड टैक्सेस लगाए गए हैं उस हवाले से, खसूसन 7E डीम्ड रेंटल इनकम, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक तबाहकुन टैक्स है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं इसकी वजह से वो इफ़ेक्ट होंगे। इसके साथ साथ रियल इस्टेट इंडस्ट्री के साथ जो मुंसलिक सैकड़ों एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी पैदावार मुतासर होगी, क्योंकि इन टैक्सेस के लगने की वजह से पाकिस्तान में बिल्डर डेवलपर्स जो हैं वो ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो घरों की तामीर है उसमें भी कमी आएगी और इस कमी की वजह से जो हमारी एलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं और वहाँ पर लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, इसके साथ साथ जो पैदावार देती हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्सेस भी आते हैं, तो ये सारा सर्कल मुतासिर होगा। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि इन अनजस्टिफाइड टैक्सेस को फिल फोर वापस लिया जाए और सरमायाकार दोस्त, इंडस्ट्री दोस्त पॉलिसीज़ दी जाएं ताकि ये सेक्टर चलेगा, इसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होंगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी अच्छा आएगा। इससे बेहतर है कि कोई ट्रांजैक्शन ना हो, कोई ट्रांजैक्शन होना ज़्यादा बेहतर है। तो खुदारा होश के नाखून लें और रियल इस्टेट इंडस्ट्री को बचाएं और पाकिस्तान को जो सरमाया यहाँ से निकल कर अल अमारात की इंडस्ट्री में जा रहा है या तुर्की या दीगर ममालिक की इंडस्ट्री में जा रहा है, और मैं ख़ुसूसन जिक्र करूँगा दुबई की रियल इस्टेट मार्केट का कि पाकिस्तान वहाँ पर 4th बिगेस्ट नेशन है और यहाँ से अप टू $10 बिलियन गए, सिर्फ वो पैसा रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ। तो क्या वजह नहीं, आप क्यों ऐसी पॉलिसीज़ नहीं देते कि ये पैसा पाकिस्तान में ही रहे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी फले फूले और पाकिस्तान भी खुशहाल हो और यहाँ का रियल इस्टेट डीलर भी खुशहाल हो, यहाँ का बिल्डर भी खुशहाल हो और यहाँ का डेवलपर भी खुशहाल हो। उसमें देखिए मेन मुतालबत यही था कि टैक्सेस की शरह कम की जाए और 7E पर खसूसी तौर पर गौर किया जाए। इसके ऊपर जो हमारी ख़जाना की फ़िनांस कमेटी के अपना नेशनल असम्बली के हेड हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने वादा किया कि वो फ़िनांस कमेटी की एक मीटिंग रखेंगे जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुलाएंगे, चेयरमैन FBR को भी बुलाएंगे और दीगर हकाम को भी बुलाएंगे और वो हमारी जो इल्तजा है, हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं उस पर वो गौर भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर इस तरह के टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए जाएं जो देने के काबिल भी हों और ये सेक्टर भी चलता रहे। और अगर इस पर मज़ीद गौर ना किया गया है तो ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में फैलेगा और अगला जो एहतजाज का प्रोग्राम है उसकी कॉल हमने कराची में दी है और इंशाअल्लाह ताला कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम बिजनेसमैन और इसके साथ साथ जो तमाम एसोसिएशंस हैं वो कराची में शिरकत करेंगी और ये एहतजाज ऐसा एहतजाज होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये रियल इस्टेट सेक्टर क्या है और ये क्या कर सकता है। तो 7E की डेफिनेशन करेगा सर, हम लोग समझना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखें ये 7E डीम्ड रेंटल इनकम है। कोई भी ऐसा शख्स जिसकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ऊपर है, अगर उसकी एक प्रॉपर्टी है, 2 हैं, 3 हैं, उसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक QR कोड बनाएगी और उस QR कोड के ज़रिए उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को यकजा किया जाएगा और वो जो अमाउंट होगी 2.5 मिलियन की यानी कि 2.5 करोड़ की ऊपर इसके ऊपर एग्जम्पशन है, इसके ऊपर आपको मार्केट वैल्यू का 1% रेंट हर साल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो दूसरी 236C थी जिसको हम एक और 236K, इसमें एक गेन टैक्स है और एक एडवांस टैक्स है, इसकी शरह में भी गवर्नमेंट की तरफ से 1% इजाफा कर दिया गया है और हमसे जो वादे किए गए थे कि रियल इस्टेट सेक्टर को फैसिलिटेट किया गया, उन वादों के बरक्स ये इजाफा किया गया है और ये जो टैक्सेस हैं ये पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और पाकिस्तान की मईशत इन टैक्सेस की वजह से रुकेगी और इसका नुकसान गवर्नमेंट को टैक्सेस की शरह में कमी की वजह से इसको गवर्नमेंट को सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान में मईशत का पहिया भी रुक जाएगा। रियल स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन इस्लामाबाद और फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान ने आज रियल स्टेट सेक्टर पर लगाए जाने वाला जालमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़
इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना मौक़िफ़ कौमी मीडिया के सामने और हुक्मरानों के सामने भी वाज़े किया। मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का सदर होने के नाते मैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के तमाम मुतालबात की हमायत करता हूँ। हम ये समझते हैं कि नाक़िस हुकूमती पॉलिसियों, हुकूमती इदारों की नाअहलियों और मुसलसल अशराफिया को नवाजने के कल्चर और मरात याफ्ता तबके को मज़ीद अमीर करने के इस मुल्क के कल्चर ने इस मुल्क की इंडस्ट्री को तबाह किया, ज़राअत को तबाह किया। और अब वाहिद सेक्टर जो रियल स्टेट का सेक्टर चल रहा था, जो सेक्टर बैरून मुल्क से पाकिस्तान में पैसा लाने का ज़रिया था, जिस सेक्टर के ज़रिए 70 से ज़ायद अलाइड इंडस्ट्रीज़ चल रही थी, जो सेक्टर दिहाड़ीदार मज़दूर को रोज़गार दे रहा था, अब उस सेक्टर को बंद करने के लिए, तबाह करने की एक साजिश की गई है। और इस तबाही के नतीजे में मैं समझता हूँ कि मुल्क की कौमी आमदन के अंदर भी कमी होगी, मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी, मुल्क की सनतें बंद होंगी। इसलिए रियल स्टेट के इस पहिए को चलाने के लिए हम रियल स्टेट की तंजीमों के मुतालबात की मुकम्मल हमायत करते हैं और अपने मुतालबात के हक़ के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये जो हिकमत अमली एहतजाज की इख्तियार करेंगे, पाकिस्तान की सनती और तिजारती तंजीमें इनकी पुश्त पर खड़ी होंगी और हम इंशाअल्लाह मिलकर हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि रियल स्टेट सेक्टर पर जायदाद की ख़रीदो फरोख्त पर लगाए गए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीदने पर फाइलर पर लगाया गया 8 लाख रुपए का टैक्स और नॉन फाइलर पर लगाया गया 22 लाख का ज़ालिमाना टैक्स ख़त्म किया जाए। इसी तरह ये जो डीम्ड इनकम टैक्स के नाम के ऊपर किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी प्लाट की मार्केट वैल्यू के मुताबिक उसका 5% किराया मफरूज़ा कायम करते हुए उसका ऊपर 1 महीने का किराया FBR को देने का कानून बनाया गया, उसका भी खात्मा होगा। इसी तरीके से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के पैसा पाकिस्तान लाकर जायदाद ख़रीदने पर ये जो कदगनें लगाई गई, पाबंदियाँ लगाई गई, इनका खात्मा भी होगा और बैरून मुल्क से कमाकर पाकिस्तान जायदाद ख़रीदने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी। बल्कि मैं तो ये मुतालबा करना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए ऐसी पॉलिसी का ऐलान करे कि जो गैर मुल्की पाकिस्तान में आकर प्रॉपर्टी ख़रीदेगा उसको दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक की तरह शहरियत दी जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट और इससे वाबस्ता इंडस्ट्रीज़ तरक्की कर सकें और पाकिस्तान खुशहाली की मंजिल की तरफ गामजन हो सके। हमारा मुतालबा यही है कि जो टैक्स प्रपोज किया गया था बजट के अंदर और जो अप्रूव किया गया उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है। तो जब तक इन टैक्सेस को रैशनलाइज नहीं किया जाता उस वक्त तक हम इस बजट को यकसर मुस्तरद करते हैं। हम डीम रेंटल इनकम हो या टैक्सों की शरह में बेतहाशा इजाफा हो, ये इन सारी चीज़ों को हम मुस्तरद करते हैं। आज हुकूमत की कायमा कमेटी नेशनल असम्बली के जनाब शेख कैसर शेख साहब फिनांस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो हमारे पास अभी तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कमिट किया कि हम आपके साथ मिल के तो इसहाक डार साहब के साथ और अपनी कमेटी के ज़रिए हम इसको प्रोसीड करेंगे और आपके इस मामले को रिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, हमने बता दिया कि हम पूरे मुल्क की शराहें बंद करेंगे और उन पर बैठकर जिस वक्त तक हमारे यकम के बाद सर अभी मुहर्रम भी है ना सर, मुहर्रम है अभी आगे 9वीं 10वीं मुहर्रम है, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह ऐलान करके करेंगे। जब बजट प्रपोजल्स दिए जा रहे थे तो उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब से भी मुलाकात हुई, चेयरमैन FBR से भी मुलाकात हुई और ये जो आज एहसासात हैं हमारी पूरी रियल्टर कम्युनिटी की, इससे हमने उनको आगाह किया था कि सर जो इकॉनमी का पहिया है उसको चलने दें और ये जो बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं हम ये समझते हैं कि इससे वो इन्वेस्टर जो बैरून मुल्क बैठा हुआ है वो भी रुक जाएंगे और वो लोग अगर ये जो डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है और गोल्ड का रेट ऊपर जा रहा है, अगर यही लोग अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम ये समझते हैं कि ये जो डॉलर का रेट है वो भी नीचे आएगा और इकॉनमी के लिए एक बेहतर रास्ता निकलेगा। और इसी तरह से ये जो डीम टैक्स है 7E, इसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी और हर कोई मुत्तफ़िक है कि इसके ऊपर कोई एक ऐसा तरीका लाअमल बनाना चाहिए कि देखें हम समझते हैं कि ये IMF की तरफ से हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, हम फंसे हुए हैं, हमने IMF को भी देखना है, IMF की डील को भी देखना है और उसके साथ साथ हमने अपने पाकिस्तान में उस गरीब तबके को भी देखना है जिनकी रोज़ी इस चीज़ से मुंसलिक है कि वो महीने में कोई एक प्रॉपर्टी की डील करते हैं जिससे वो अपने घर का ख़र्चा चलाते हैं। तो मेरी अपील होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि वो ज़रूर इनके ये जो मुतालबात हैं इसके ऊपर तवज्जो दें और देखें जो भी इसमें एक दरमियाना रास्ता निकल सकता है वो निकाला जाए।